सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में इतनी देर क्यों हुई? क्या मोदी सरकार की ये बड़ी भूल थी? सवाल बड़ा है और सवाल सीधे मोदी सरकार से है कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नौबत आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या सरकार को पहले से पता नहीं था कि देश के जो लाखों छात्र हैं वो पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं? क्या छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा होने का इंतजार किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ नैतिकता के आधार पर लिया गया, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है, या फिर सरकार की मजबूरी में छिपा हुआ फैसला है? दरअसल देश में जब भी किसी बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री के कार्यकाल में कोई भी गंभीर विवाद सामने आता है तो सबसे पहले सवाल जवाबदेही का उठता है। शिक्षा मंत्रालय में भी एक ऐसा ही हुआ, जहां फैसलों का सीधा असर करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ा। अब ऐसे में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं होता, बल्कि सरकार के विश्वसनीयता से भी सीधे तौर पर जुड़ जाता है और जवाबदेही सीधे तौर पर सरकार की बन जाती है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों के केंद्र में रहे हैं। पेपर लीक हो, परीक्षा में गड़बड़ी हो या छात्रों के विरोध ने सरकार पर लगातार दबाव बनाया है। अब विपक्ष ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया है तो दूसरी तरफ छात्र सड़कों पर उतरे। सवाल उठे कि अगर व्यवस्था में खामी थी तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? और यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी पैदा होता है कि अगर सरकार को लगता था कि शिक्षा व्यवस्था में सब कुछ ठीक है तो फिर मंत्री को हटाना क्यों पड़ा? और अगर सरकार मानती थी कि कहीं ना कहीं गलती हुई है तो फिर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या सरकार को लगा कि समय के साथ छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा? क्या सरकार को उम्मीद थी कि विपक्ष के हमले का असर जनता पर नहीं पड़ेगा? या फिर सरकार इस पूरे विवाद को एक प्रशासनिक समस्या मानकर चल रही थी, जबकि जमीन पर यह मामला धीरे धीरे राजनीतिक संकट बनता जा रहा था? अब इस पूरे मामले में ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकतंत्र में मंत्री सिर्फ अपने मंत्रालय के कामकाज के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि उस मंत्रालय की विफलताओं की राजनीतिक जिम्मेदारी भी उसी
नया भारत है जो अब बहकावे में नहीं आता, जो अब जवाब मांगता है।